हेलो दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन की, जिसमें ऑलरेडी 3 हम लोग जान चुके हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वोकैलिक्स, जैसा कि बोलने चालने से संबंधित। तो वोकैलिक्स जो होता है कम्युनिकेशन में बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसमें बात करने का ढंग, सिर्फ बोलना नहीं, कितने प्रकार के वेरिएशंस होते हैं, उनसे उनके पूरे हुलिया का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो किसी भी स्पीकर में अगर इंसान है तो इंसान की वैरायटी होगी स्पीकिंग के चलते। केवल जीव जंतु में कोई वैरायटी नहीं होती, सबकी एक ही बोली होती, सबकी एक ही आवाज़ होती है। लेकिन हम इंसान चूँकि भाषा सीखते हैं, तो इसके चलते होता क्या है कि हमारी एक्सेंट, जिसको हम कहते हैं उच्चारण, टंग, जिह्वा, वो अलग अलग जगह के चलते वो बदल जाती है। और एक बार बचपन में ही जो हमें ट्रेनिंग मिल जाती है, जिसका प्रशिक्षण मिल जाता है, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं, उनकी भाषा को सुनते हैं और बोलते हैं, वो हम फिर कभी भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। उसी को हम एक्सेंट कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारी इंडियन एक्सेंट है। उसी चीज़ को जब अंग्रेज खुद बोलेंगे तो उनकी अपनी अंग्रेजी की एक्सेंट है, तो उनकी अंग्रेजी स्पीकिंग में और हमारी अंग्रेजी स्पीकिंग में डिफरेंस होगी। बात सब चीज़ वही होगी, लेकिन एक्सेंट में, टोन में, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में, सब में अंतर होगा। COLOUR हम लोग आसानी से कलर पढ़ते हैं, होता भी कलर है, लेकिन जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे कलर, लेकिन जब पढ़ेंगे तो वो कलर नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे कलर। चूँकि उनके एक्सेंट में क को वो ख ही पढ़ते हैं, क नहीं बोल पाते हैं, चूँकि उनकी वही एक्सेंट है, ठीक है। पावर को वो पावर बोलते हैं, हम लोग पावर बोलेंगे, चूँकि हमारी अपनी एक्सेंट है। तो कहने का मतलब है कि हर नेटिव स्पीकर की अपनी एक्सेंट होती है, अपनी जिह्वा होती है, या अपनी प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण होती है, जो बचपन से ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, इसके बावजूद जो भी त्रुटि है, समस्याएं हैं, थोड़ी टोन की, उच्चारण की, ठीक है, आर्टिकुलेशन, क्योंकि भाषा को पिरो के बोलना एक बहुत बड़ी कला होती है, सबसे बड़ी कला है, उसी से ओरेशन बनता है, ठीक है। तो उसको हम ट्रेनिंग लेके, सीख के बेहतरीन बना सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। जो रेडियो एंकर होते हैं, अनाउंसर होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो जन्म से ही वैसा बोलने लगते हैं, उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, वो ट्रेनिंग लेते हैं बखूबी, ठीक है। कहाँ कितनी पिच होनी चाहिए, कितना टोन होना चाहिए, कितना पॉज होना चाहिए, कितनी जल्दी या कितनी देरी में बोलनी है, ये सब की ट्रेनिंग होती है। तो भाषा जो है एक कंप्लीट लैंग्वेज लैब है, एक लेबोरेटरी है। हम बोलते हैं कोई भी भाषा तो हमें पता नहीं चलता है, बल्कि यह एक बृहद ब्रॉड एरिया है लैंग्वेज। और आज के दौर में तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाषा। भाषा बहुत खामियां पाई जा रही हैं। कारण क्या है कि सोशल नेटवर्किंग के चलते ये जो शॉर्ट फॉर्म है, या तोड़ मरोड़ के बोलने की जो, या मिक्स करके जो बोलने की जो आजकल का जो कल्चर है, इससे जो असली भाषा की जो जड़ है वो थोड़ी कहीं ना कहीं से धूमिल हो रही है। लेकिन जो योग्य लोग हैं, या जो जिनको भाषा पे कमांड है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या इसमें बारीकियां होती हैं। वॉइस का सिंपल मतलब होता है आवाज़, और ये हर व्यक्ति में डिफ़र करता है। आप कुत्तों की आवाज़ सुनेंगे तो उनकी कोई अंतर नहीं होगी, सिर्फ इतना ही कि जब वो कॉन्फिडेंस के साथ भौंकेंगे तो उसमें अलग तीव्रता होगी, और जब डरी हुई आवाज़ होगी तो उसकी तीव्रता अलग होगी। लेकिन हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल एक ही घर में
मेल भी हैं तो उनकी आवाज़ में अलग डिफरेंस पाई जाएगी, फीमेल है तो उनकी आवाज़ में भी डिफरेंस पाई जाएगी। मेल फीमेल की आवाज़ तो अलग होती है, लेकिन फीमेल में भी मेल में भी अंतर होंगे। तो वॉइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग, टोन। कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है, कोई धीमी आवाज़ में बोलता है, कोई मध्यम आवाज़ में बोलता है। इसकी भी ट्रेनिंग होती है। जब ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग ज्ञानी होते हैं, तो वो बहुत ही सोच समझकर और मीडियम टोन में बोलते हैं। ठीक है, तीव्रता। अगला होता है पिच, हाई पिच, लो पिच। ठीक है, ये आप बेहतर समझते हैं। तो कोई होते हैं कि हमेशा हाई पिच में ही बोलेंगे, छोटी से छोटी बात को, नॉर्मल से नॉर्मल बात को जो अनजाने लोग हैं उनको समझने में परेशानी होगी, लगता है कि गुस्से में बोल रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, हर स्पीकर में ये वैरी करता है। अगला होता है वॉल्यूम। ये भी उससे मिलता जुलता ही है, ऊंची और नीची। स्पीड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस भाषा से किसी भी व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति में कितनी गहराई है, कितनी गंभीरता है, कितना ज्ञान है, कितना धैर्य है, उसकी बोली से पता कर सकते हैं। तो स्पीड बहुत मायने रखता है। अगर बहुत आदमी हड़बड़ा के बोलता है कि उस शब्द भी लटपटाने लगे, अटकने लगे, तो समझ जाइए कि वो आदमी उथल पुथल है, असंयमित व्यक्ति है, इनडिसिप्लिन्ड है अपने व्यवहारिक जीवन में। कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपराधी ही हो, लेकिन वो लापरवाह, हड़बड़ी में बोलना, भाषा को स्पष्ट नहीं कर पाना, वाक्यों को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाना, ये जो है स्पीड पर बहुत मायने रखता है, काउंट करता है। तो एक ख़ास मीडियम स्पीड को लेकर अगर हम वाक्य को प्रस्तुत करें या शब्दों का उच्चारण करें तो ये बहुत मायने रखता है वोकैब्युलरी में। रेट, दर, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का ही मतलब ही होता है कि शब्दों की प्रस्तुतिकरण की शैली। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, ये है बहन। इसको अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो ब प्लस ह प्लस न ऐसे है, लेकिन तीनों को मिला के जब हम पढ़ेंगे तो कोई पढ़ सकता है बहन, ये सिंपल है। लेकिन जब मॉड्यूलेशन होगी, अच्छी भाषा और अच्छे टोन, अच्छे पिच, अच्छी आर्टिकुलेशन होगी, तो मॉड्यूलेट करके उसको बहन नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको बहन पढ़ेंगे। ठीक है, ये अंतर होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब ही होता है कि सुंदर प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चयन मात्र से नहीं होता है, शब्दों की डिलीवरी, प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसके जिह्वा से वो उच्चारित हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है भाषा में। ठीक है, तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। इन्फ्लेक्शन, ये रिलेटेड है। पॉजिंग, यानी हर एक शब्द के बीच की दूरी जो है वो कितना पॉज पर हम बोल रहे हैं। ठीक है, साइलेंस, उसके बाद कितनी साइलेंस हो रही है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का कुल मिलाकर मतलब होता है उच्चारण। हमारे उच्चारण करने की शैली क्या है, तो जो प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक उसको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि सोशल, यानी जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस समुदाय में हम पलते बढ़ते हैं, हमारी एक्सेंट की ट्रेनिंग भी वैसे ही होती है। यानी किसी के व्यक्ति की नेटिव प्लेस की जानकारी अगर आपको लेनी है, उसका पता लगाना है, तो उसकी भाषा को ध्यान से सुनिए, उससे पता चल जाए कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। क्योंकि उसकी जो एक्सेंट होगी, उसकी टोन होगी, उसकी बोली होगी, बोलने का अंदाज होगा, ढंग होगा, वो यूनिक होगा और वो क्षेत्र को ही दर्शाता है, तो वो कहलाता है प्रोनाउंसिएशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द पर्टिकुलर वर्ड, और इसमें एक पूरी बायोलॉजिकल फैक्टर काम करते हैं।
टीथ हैं, लिप्स हैं, ठीक है, और क्या क्या है, आपके ब्रेथ हैं, एयर है, फेफड़ा है, ये सब मिल के भाषा का उच्चारण होता है। तालु है, मूर्धा है, ये सब मिल के आर्टिकुलेशन, ये आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स कहलाते ही हैं कि कैसे किसी शब्द को हम प्रस्तुत करेंगे। जब हम बोलते हैं तो हम मुंह को इधर उधर घुमाते हैं, हमारे जीभ घूमते हैं, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं टच करते हैं। जैसे हमको प शब्द का इस्तेमाल करना है या प्रयोग करना है तो हमें दोनों अपर और लोअर लिप्स को सटाना होगा। अगर नहीं सटेगा तो प का उच्चारण हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता है। इसी को हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे कई शब्द हैं तो उसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। और एक्सेंट से मैंने पहले ही बता दिया कि किसी व्यक्ति की नेटिव प्लेसेस की जानकारी मिलती है। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे क्रोमिक्स की और फिजिकल अपीयरेंस की, तो उसके लिए आप प्रतीक्षा करिए अगले वीडियो के लिए। कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।